हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आई माई सेल्फ मुस्तफा सर फिर से एक बार आप लोगों के साथ केमिस्ट्री को धमाल बनाने के लिए आपके फेवरेट चैनल न्यू इंडियन एरा पे। आई माई सेल्फ मुस्तफा सर वेलकमिंग ऑल माय डियर बच्चा लोग टू योर फेवरेट न्यू इंडियन एरा विद द फेवरेट टॉपिक दैट इज अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एज यू ऑल नो, जैसे कि आप सभी जानते हो, जैसे कि आप सभी ने लास्ट सेशन तो देख लिया होगा, सबको मजा भी आया होगा। उसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा, आईयूपीएसी पढ़ा, कॉमन नेम पढ़ा। आज हम बढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर के नेक्स्ट सेशन पे, जहां पर हम सीखेंगे कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स को प्रिपेयर कैसा किया जाए। इसलिए नाम बताया गया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। आज के सेशन का धमाकेदार टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो क्या आप सभी लोग तैयार हो? यस सर, यू आर रेडी, आई एम रेडी। सो लेट्स बिगिन द सेशन विद द धमाल। लेट अस स्टार्ट द सेशन with preparation of alcohols। पहला शुरू होगा हमारा अल्कोहल्स का प्रिपरेशन। गाइस, ऑलवेज मेक श्योर दैट क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी होता है। लाइक फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, क्या पूछा है। क्वेश्चन दो तरह से पूछते हैं, वो प्रिपेयर कैसे होता है ये पूछते हैं, या वो रिएक्ट कैसे होता है ये पूछते हैं। दोनों में से एक, या तो कैसे वो प्रिपेयर होगा या वो कैसे रिएक्ट होगा। अभी क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं मतलब प्रोडक्ट साइड पे। तो ध्यान देना कि रिएक्शन प्रिपरेशन पे जा रहा है कि खुद रिएक्ट करके बन रहा है। अब क्वेश्चन जैसे जैसे आगे लूंगा वैसे वैसे समझ में आएगा। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हलाइड, दैट इज आरएक्स। लास्ट चैप्टर हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन पढ़ा है, उसमें मैंने आप लोगों को मेथड रिएक्शंस पढ़ा है। रिएक्शन के अंदर ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किया। अब मैं जैसे आपके आगे आगे पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ा बहुत समझेगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। जस्ट अ मोमेंट। द वेरी फर्स्ट इज, इसमें एक्शन ऑफ एक्वियस KOH या फिर NaOH, याद आया होगा कुछ तो भी। देख, RX प्लस एक्वियस KOH, हीट करेंगे इसको। यहां से X, यहां से K और X साथ में आ गया, बन गया KX चला गया बाहर, बचा गया OH। R के साथ OH जोड़, ROH म्हणजे काय रे आपला अल्कोहल, बरोबर का। हे झालं आपला अल्काइल हलाइड। नाव लिहायचं विसरायचं नाही, नाहीलं तर चूक झाली आणि चुकीला माफी नाही। CH3 CH Br CH3, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लेता हूं एग्जाम्पल, 2 ब्रोमोप्रोपेन बोल लो या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बोल लो, प्लस एक्वियस KOH, हीट करो। यहां से Br, यहां से K और Br ने जोड़ी बनाया, KBr बनाया। इधर क्या बचा, OH यहाँ पे चिपका। प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CHOH CH3। दिस इज isopropyl alcohol, also called as propane to all। अब इस पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा तो क्या पूछेंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेन टू ऑल यूजिंग अल्काइल हलाइड। प्रोपेन टू ऑल को अल्काइल हलाइड से कैसे बनाओगे, ये एक क्वेश्चन हो सकता है, तैयार रहिएगा, मेक श्योर दैट। दूसरा, इसी के अंदर सब टॉपिक नंबर बी, फ्रॉम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड।
Ag2O. सिल्वर ऑक्साइड इज नथिंग बट Ag2O, बराबर सेम है, थोड़ा सा खाली फर्क आएगा, देखते हैं कैसे। RX प्लस AgOH लिखने का, एरो पे लिखने का मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। AgX बार, ये तो तुम्हारा अल्काइल हैलाइड है। Ag और X साथ में मिल गया, AgX बन गया। इधर क्या बचा, OH, अंदर मार, ROH बन गया अपना अल्कोहल, सिंपल। मॉइस्ट Ag2O एक्ट एज AgOH, इसलिए हम AgOH लिखते हैं ऐसा। सेम वे अगर इसका भी एक एग्जांपल अपने को चाहिए तो चलो इथाइल अल्कोहल लेते हैं, इथाइल अल्कोहल बनाएंगे। C2H5Cl, दैट इज इथाइल क्लोराइड प्लस एक्वियस KOH, हीट कर ले इसको, यहां से K, यहां से Cl, K और Cl साथ में आया, KCl बनाया, KCl बाहर गया, बचा क्या OH, OH को अंदर चिपका, OH अंदर आया, प्रोडक्ट बन गया C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, डन। तो दो मेथड है जिसमें आप अल्काइल हैलाइड से आपके प्रोडक्ट बना सकते हो। दीज आर यूज्ड बाय अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करके हमारे रिएक्शन हो जाते हैं। दोनों भी हमने ऑलरेडी हैलोजन डेरिवेटिव में थोड़ा बहुत पढ़ा था। AgOH तो नहीं था लेकिन KOH तो हमने पढ़ा था, बराबर। NaOH भी सेम तरीके से होता। अब प्रिपरेशन नंबर 2 फ्रॉम अल्कीन्स, ब्रैकेट में लिखेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड करना। जब हमारे बॉडी से पानी कम हो जाता है हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेट हो गया सर, पानी कम हो रहा है। हाइड्रेट का मतलब क्या, वाटर ऐड करना। लेकिन डायरेक्टली वाटर ऐड नहीं होता है, अलग प्रोसीजर है उसका, रिएक्शन सिखाता हूं, ध्यान दे दो। पहले जनरल रिएक्शन, जनरल मतलब पहले नॉर्मल वाला, एक सिंपल वाला लेते हैं। लेट अस टेक अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। इसमें ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अच्छा, H2SO4 को आप कैसे लिख सकते हो, H-OSO3H लिखना ऐसा ही है, देख लो अच्छे से। H2SO4 कैसे लिखोगे आप, HOSO3H, ये वाला H यहां ट्रांसफर करेंगे, OSO3H यहां ट्रांसफर करेंगे। H अगर वहां चला जाएगा तो वो बन जाएगा CH3, OSO3H यहां पे आ जाएगा तो अपने को मिल जाएगा यहाँ पे OSO3H। मतलब मैंने CH2 के पास एक H को भेज दिया, वो CH3 बन गया। CH2 के पास OSO3H को भेज दिया, वो यहाँ लग गया। इस ग्रुप को, ये जो OSO3H वाला ग्रुप है ना मेरा बच्चा, इस ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप, हाइड्रोजन सल्फेट। और इथाइल इसके साथ लगा हुआ है तो ये बन गया तेरा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। दिस इज कॉल्ड एज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। स्टेप नंबर 1। अब आप सोच रहे होंगे सर अल्कोहल तो बनाया नहीं, आपने तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना दिया, इसलिए तो बोला अभी तक रिएक्शन खत्म थोड़ी हुआ है, रिएक्शन तो बाकी है। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को नीचे ला, CH3 CH2 OSO3H जो ऊपर मिल चुका है। अब इसमें डालेंगे पानी, पानी मंजे वाटर, पानी की तो सीजन चल रही है, रेनी सीजन। नाउ व्हाट आई विल डू, ये जगह से इतना पूरा मिला ले इस H के साथ, एक H, दो H है मतलब H2 है। सल्फर एक बार, ऑक्सीजन 4 बार, मतलब इनडायरेक्टली मुझे H2SO4 फिर से मिल गया। तो H2SO4 यहां पर एक कैटालिस्ट का काम कर रहा था, जितना शुरू में आया उतना फिर से निकल गया। अब ये जगह तो खाली हो गई है, अपने पास कौन बचा है, OH बचा है। OH देखता है मौका, बोलता है जगह खाली मिली, जाके चिपकता हो। प्रोडक्ट बन गया अपना CH3 CH2 OH, देखो आ गया अल्कोहल। अच्छा, वाटर भी ऐड किया ना, इसलिए तो नाम दिया था वाटर, दिस इज वाटर, इसलिए नाम क्या दिया था, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब शुरू में बताया था, एडिशन ऑफ वाटर। कळलं का रे, नक्की सिंपल। रिएक्शन परत एकदा बघायचं, एक्सप्लेन करतोय।
सबसे पहले हमने क्या किया, अल्कीन लिया। हमने अल्कीन में क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड को H किया H2SO4। लेकिन मैंने क्या बोला, H2SO4 को कैसे खोलोगे आप, एक H और एक OSO3H, H अलग OSO3H अलग। एक H भेज दिया CH2 के पास, वो बन गया CH3। CH2 बाकी का बचा हुआ था, उसने एक OSO3H ले लिया, प्रोडक्ट बना दिया। अब ये जो कंपाउंड है OSO3H, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा, इसके लिए नाम बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब नेक्स्ट स्टेप में उसमें वाटर डालेंगे। OSO3H जो है वो H लेकर के चला जाएगा, बन जाएगा H2SO4। OH बचा हुआ रिंग में गया, प्रोडक्ट बना दिया, बराबर। नेक्स्ट, अगर तुम्हारा अल्कीन असिमेट्रिक है तो समझो मैं प्रोपीन ले रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन, एंड नाउ आई एम एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज HOSO3H, डायरेक्टली वैसे ही लिखता हूं। अब क्या करेंगे, इसीलिए तो बेटा आप लोगों को एक रूल पढ़ाया ना मैंने, मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल मेरा बच्चा, मार्कोनिकॉफ रूल। याद आ रहा है, हाँ सर थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं पूरा याद आना चाहिए। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला, when asymmetric alkene is added to asymmetric reagent, when asymmetric alkene is added to asymmetric reagent, reagent का negative part, the negative part of reagent उसके पास जाएगा, goes to that carbon जिसके पास हाइड्रोजन कम है, containing less number of hydrogen atom। I repeat once again, when asymmetric alkene is added to a symmetric reagent, the negative part of reagent goes to that carbon which contain less number of hydrogen atom। मतलब हमारे इसमें H तो अभी हमेशा प्लस ही होता है, तो H तो अपना प्लस फिक्स है। OSO3H माइनस होता है, तो ये पूरा माइनस है। तो ये माइनस किसके पास भेजेंगे मेरा बच्चा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन कम किसके पास है, तो बोलोगे सर H के पास है, यहाँ भेज दो। H किधर भेजोगे, तो CH2 के पास भेजोगे, तो ये CH3 बन जाएगा। तो तुम्हारा स्टेप नंबर 1 क्या बना, बोलो CH3 CH, इसके नीचे आ गया OSO3H और बाजू में एक H बढ़ गया, तो वो बन गया CH3। ये ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। स्टेप नंबर 1, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट, CH3CH OSO3H CH3। अब इसमें वाटर ऐड कर लेंगे, वाटर मतलब H2O HOH। अब क्या करेंगे मेरा बच्चा लोग, यहां से ये पूरा पार्ट इस H के साथ जुड़ेगा, वो H के साथ जुड़ गया तो अपने को मिल गया H2SO4। Now what you left with, OH, attach your OH over here, the product formed would be CH3 CHOH CH3, isopropyl alcohol also called as propane tool। That's it, done। Am I clear my dear students? एकदम मस्त टकाटक समझ में आ गया सबको। I hope everything is going well, fit and fine, मस्त मजेदार। कळलं का सगळ्यांना, काय बोलती पब्लिक, खूप छान, इजी है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, मेरे को नहीं देने का रे बाबा। नेक्स्ट, इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर इथाइल अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, हाउ इज अल्कीन कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल, ये सब क्वेश्चंस के टाइप है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन के टाइप को वेरीफाई होने दो कि हाँ सर ऐसे हो सकता है। बहुत सी हमको समझता ही नहीं सर करने का कैसे, तो फिर आपको आता ही नहीं, तो दैट इज वेयर यू लैक, उसी जगह पे आपको मिस्टेक होता। नेक्स्ट इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब यहां पर कुछ चीजें पहले मैं आपको समझा दूं। Carbonyl compounds are those compounds which contain C double bond O group। Carbonyl compounds जैसे अल्डिहाइड, इसका ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH। जैसे कीटोन, इसमें भी होता है C डबल बॉन्ड O। जैसे ईस्टर्स, इसमें भी होता है C डबल बॉन्ड O। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड,
इसमें भी होता है C डबल बॉन्ड। ये सारे कंपाउंड को हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। ये सब कन्वर्ट होते हैं अल्कोहल्स में, नेचर है उनका, सारे के सारे कन्वर्ट होंगे अल्कोहल्स में, सब के सब कन्वर्ट होंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है बेटा, आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, रिडक्शन का मतलब यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब रिडक्शन दो तरीके से होता है। पहला कैटालाइटिक रिडक्शन, मतलब आप कैटालिसिस डालिए, उसमें आपको रिडक्शन करके हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, उतना हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे, उसको हम बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। जैसे कि निकल ले लिया आपने, प्लैटिनम ले लिया आपने, जिंक अमालगम ले लिया आपने, ये सब कैटालिटिक रिडक्शन के काम आते। लेकिन उससे बेस्ट जो होता है ना, वो होता है फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या काम करते हैं मालूम है? रिड्यूसिंग एजेंट्स हमको कितना भी H देते थे, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन फॉर द रिएक्शन। मतलब हमको जो रिएक्शन करना है ना, उसमें हमको जितना हाइड्रोजन का जरूरत है वो सब देगा, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम ही नहीं, अपने को हाइड्रोजन अपने को मिल जाएगा। कहां से मिल जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट से मिल जाएगा। बेस्ट नोन रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन है? वेल नोन रिड्यूसिंग एजेंट्स जो आप पूरे साल भर में पढ़ोगे वो तीन है। पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम LiAlH4 बोलते हैं। दूसरा सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, जिसको हम NaBH4 बोलते हैं। और तीसरा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम DiBAlH ऐसा कुछ लिखते हैं। ये तीनों है। अब ये जो है ना तीसरा, ये अपने को फिलहाल काम नहीं आता है। ये कब काम आएगा? जब हम अल्डिहाइड्स चैप्टर पढ़ेंगे तब अल्डिहाइड कीटोन में काम आएगा। अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। ये दोनों आप चला सकते हो इस चैप्टर में, ये दोनों चल जाएगा। लेकिन अब दोनों में से बेटर कौन है, अच्छा कौन है? सस्ता देखने जाओगे तो ये इट इज चीप, ये महंगा है, लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वेल एफिशिएंट, अच्छे से काम करके अपने को दे सकता है, तो हम बेसिकली इसी को प्रेफर करते हैं। LiAlH4 दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट अपने बहुत काम का है और ये रिड्यूसिंग एजेंट से अपना काम हो जाता है, बराबर। चलिए अब रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले रिडक्शंस ऑफ अल्डिहाइड से शुरू करता हूं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन gives प्राइमरी अल्कोहल। ये कहानी याद रख लेना। अल्डिहाइड्स जब कभी भी तुम रिड्यूस करोगे तुमको प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। आई रिपीट, अल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। एग्जाम्पल लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। C डबल बॉन्ड OH मतलब अल्डिहाइड ग्रुप। कितना कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन मतलब इथेन, लास्ट में लग गया अल, नाम बन गया इथेनॉल। प्लस एरो पे लिखेंगे LiAlH4H3O प्लस। अब 4 हाइड्रोजन लेंगे इसमें हम। ये कितना भी देता है अपने को 4 का जरूरत है, 4 हाइड्रोजन मुझे लगेगा। ये लिखते नहीं हम लोग, लेकिन हमको समझने के लिए। नाउ लिसन केयरफुली, इस ऑक्सीजन को नहीं, इधर पे 2 भी चलेगा, 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी हमने। 2 साले, एक हाइड्रोजन इधर दे दो, एक इधर दे दो। इधर एक H दिया और एक H ऑलरेडी था, दोनों मिल गए तो CH2 हो गया। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जब आप बॉन्ड बना के H लिखोगे तो 2 H हो जाएंगे ना।
और ऊपर OH हो जाएगा ना, रखिए। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्ड बढ़ गया कार्बन को इसलिए, और ऊपर OH। मतलब आपने क्या बनाया मेरा बच्चा लोग, ये मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। देखो पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, CH3 आपके पास था, C आपके पास था, ऊपर O था, नीचे ये H था, बराबर। डबल बॉन्ड निकाल दे रहा हूँ, बॉन्ड बढ़ाऊंगा इसीलिए। तो यहाँ पर नीचे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, ऊपर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। इनडायरेक्टली ये तुमने क्या बनाया, CH3 CH2OH। दिस इज नथिंग बट इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल कौन से नेचर का होता है, प्राइमरी होता है, इसलिए क्या लिख कर दिया, अल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। एक और एग्जांपल लेते, नहीं तो आप बोलोगे सर एक में तो हो सकता है, दूसरे में भी प्रूव करके दिखाओ, नो प्रॉब्लम। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज ब्यूटेनल। एरो पे LiAlH4H3O प्लस, किती कार्बन, इकडे एक टाकायचं, इकडे वरती एक टाकायचं, इकडे झालं तर CH2 झालं, वरती OH झालं। प्रोडक्ट काय भेटतंय आपल्याला, CH3 CH2 CH2 एज इट इज, ये बन गया तुम्हारा CH2, लास्ट में आ गया OH, ब्यूटेन 1 ऑल, सिंपल। तो अल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, मैंने प्रूव कर दिया दोनों रिएक्शन लेकर के। नक्की कळलं का एवरीवन, एम आई क्लियर, इजी पीजी, नक्की किसी को कुछ डाउट तो नहीं आया होगा। चल नेक्स्ट, अब सेकेंडरी नेक्स्ट वाले पे आते हैं, कीटोन पे। रिडक्शंस ऑफ कीटोन्स, वही चीज फिर से, कीटोन्स ऑन रिडक्शन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। रिएक्शन लेता हूं, एग्जाम्पल, एक कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड CH3, दिस इज प्रोपेनोन, इसको हम एसीटोन भी बोलते हैं, लड़कियां नेल पॉलिश में लगाती है ना, ये वही है। चलिए एरो, एरो पे लिखेंगे LiAlH4H3O प्लस, एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन ऊपर। प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन के पास ही देना है, CH3, कार्बन को एक H दिया नीचे, ऊपर O के पास एक H दिया ऊपर, प्रोडक्ट बन गया प्रोपेन 2 ऑल। इस कार्बन पे OH है, इसके पास 2 कार्बन है, मतलब ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, इसीलिए ऊपर कहानी लिखवाया। कीटोन ऑन रिडक्शन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, सो डोंट मिस्टेकन योरसेल्फ, गलती से मिस्टेक होना नहीं चाहिए। एक और एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3, ब्यूटेनोन, एरो पे LiAlH4H3O प्लस, 1 हाइड्रोजन here, 1 हाइड्रोजन here, प्रोडक्ट वुड बी CH3 CHOH CH2 CH3, butane 2 all, that's it, done. So aldehydes on reduction gives primary alcohol, ketones on reduction gives secondary alcohol. तीसरा, reductions of कार्बोक्सिलिक एसिड। अब 4 हाइड्रोजन लगेंगे अपने को, ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है प्राइमरी सेकेंडरी वाला, स्टार्ट करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड also called as ethanoic acid,
एसिटिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड। चलिए इसमें हम एरो पे ऐड करते हैं LiAlH4H3O प्लस, 4 हाइड्रोजन लूंगा, 4, ऊपर 2 हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन को डाल दिया तो H2O बन गया, H2O बाहर चला गया। देखा, ऊपर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन दिया तो 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर, बाकी का 2 हाइड्रोजन यहां लगेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 था, OH था, बीच में कार्बन ने 2 H लिया तो CH2 आ गया, प्रोडक्ट बन गया इथाइल अल्कोहल। देख फिर से अच्छे से देख, एकदम अच्छे से देख। मैं 4 हाइड्रोजन लेने वाला हूँ इसमें। मैंने क्या बोला है, कितने भी ले सकता है, कभी 2 ले सकते हो, कभी 4 ले सकते हो, जितनी अपने को जरूरत है आप उतना लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 हाइड्रोजन लिया तो ऊपर 2 ऑक्सीजन को, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दिया तो ये H2O बना। Now I have left with 2 hydrogen, so I will add 2 hydrogen over here. So this carbon will gain 2 hydrogen to form CH2 group. So the product formed is CH3CH2OH. Let us take one more example for our convenient. CH3 CH2 C double bond O OH, प्रोपेनोइक एसिड, एरो पे लिखेंगे LiAlH4H3O प्लस। नाउ अगेन ऊपर वाले ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन दे दो, H2O बना दो, H2O बाहर ले लो, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को लगा दो, CH2 बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन 1 ऑल दैट्स इट डन। एकदम चिंदी, सिंपल, एकदम मस्का टॉपिक, इजी टॉपिक। ईस्टर बाकी है, अभी तक कार्बोक्सिलिक एसिड तक आए। पहले एल्डिहाइड देखा, फिर कीटोन देखा, फिर ईस्टर देखा, अब नेक्स्ट रिडक्शंस ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर को ले लेते हैं अब। ईस्टर, हाउ आर यू ईस्टर? चलिए देखते हैं। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप पता है सबको, CH3C डबल बॉन्ड OOCH3। जो ग्रुप लिखा ना मैंने, ये ईस्टर होता है, दिस इज ईस्टर, ठीक है। अच्छा, इसका नाम मिथाइल एसीटेट, ऑल्सो कॉल्ड एज मिथाइल इथेनोएट। एरो पे फिर से LiAlH4H3O प्लस। नाउ ब्रेक योर प्रोडक्ट इनटू 2 हाफ्स। यहां से इसको तोड़ दो, इतने पार्ट को एक H दे दो। CH3O है ना, CH3O के साथ एक H दिया तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। इधर 2 H ऊपर एक H, इधर 2 H ऊपर एक H। प्रोडक्ट CH3 था, कार्बन को 2 H दिया तो CH2 ऊपर एक H आया तो H, तो ये बन गया तुम्हारा इथाइल अल्कोहल। तो एक अपना प्रोडक्ट बन गया मिथाइल अल्कोहल, दूसरा अपना प्रोडक्ट बन गया इथाइल अल्कोहल। दैट्स इट डन। फिर से देख, कितने पार्ट को ब्रेक किया, इधर एक H डाला, ये बन गया तुम्हारा मिथाइल अल्कोहल। इधर पे 2 H दिया, ऊपर एक H दिया, 2 H लिया इसने तो CH2 बन गया, ऊपर वाले ने एक H लिया, इथाइल अल्कोहल बन गया। टन डन डन। चल देख एक और, CH3 CH2 C double bond O OCH3, this is methyl propanoate, right? Arrow पे LiAlH4 in the presence of H3O plus, in the presence नहीं H3O plus, बीच में काट दो। ये वाले पार्ट से CH3OH बनाओ, ये वाले पार्ट से CH3 CH2 CH2OH, ये फिर से बन गया मेरा मिथाइल अल्कोहल, और ये बन गया मेरा प्रोपेन 1 ऑल। दैट्स इट डन, एज सिंपल एज दैट। एम आई क्लियर टू एवरीवन? पानी पी लूं 2 मिनट। आई होप सबको इतना समझ में आ गया।
चलिए बढ़िया। नाउ तो बेटा ये सारे प्रिपरेशंस हमारे कंप्लीट हो गए। पहले हमने एल्डिहाइड ले लिया, फिर हमने कीटोन ले लिया, फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, फिर हमने ईस्टर्स ले लिया। तो इनडायरेक्टली मेरा बोलने का मतलब क्या कि कोई भी कंपाउंड रिड्यूस होकर, रिडक्शन कर कर कार्बोनिल कंपाउंड आपको अल्कोहल देता है। कुछ स्पेसिफिकली प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, कुछ सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, मतलब हर किसी का नेचर अलग अलग तरह से काम करता है। ठीक है, चलिए लेट अस मूव फर्दर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम Grignard reagent. Grignard reagent is RMGX। ये आपको मैंने हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में पढ़ाया था, और वहां पे मैंने आपको एक चीज भी बोला था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो आपको सिंथेसिस ऑफ मेनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन में काम आता है। मतलब बहुत ज्यादा कंपाउंड इससे प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आ गया मेरा एल्डिहाइड और कीटोन को यूज करके अल्कोहल में कैसे बनाऊंगा। तो ध्यान से रख, देखने का, अच्छे से देखने का। इसमें ना एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड से, अपना अल्कोहल बनता है। तो ये रिएक्शन में 3 रिएक्शन करूंगा गाइस। आई विल डू 3 डिफरेंट रिएक्शंस। सो आई एम बाइफरकेटिंग माय कोड इनटू 3 हाफ्स। चलिए क्यों कर रहा हूं बाद में समझाऊंगा। फर्स्ट, फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? HCHO। चलिए ध्यान से, एकदम शांति से। HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड प्लस CH3 MgBr in the presence of dry ether. This is methyl magnesium bromide. The reagent is methyl magnesium bromide. अब मेरे स्टेप्स को ध्यान से सुनना बेटा। हमेशा इस रिएक्शन में CH3 goes to this carbon, MgBr goes to this oxygen. CH3 कार्बन के पास, MgBr ऑक्सीजन के पास, CH3 कार्बन के पास, MgBr ऑक्सीजन के पास, CH3 कार्बन के पास, MgBr ऑक्सीजन के पास, CH3 कार्बन के पास, MgBr ऑक्सीजन के पास। स्टेप क्या मिला? HC ऊपर O के पास आ गया MgBr, नीचे कार्बन के पास आ गया CH3, बाजू में एक H वैसे का वैसा। स्टेप नंबर 1 कॉम्प्लेक्स। स्टेप नंबर 1 कॉम्प्लेक्स, CH3 मूव टू द कार्बन, MgBr मूव टू द ऑक्सीजन, कॉम्प्लेक्स बन गया। स्टेप नंबर 2, इसमें वाटर ऐड कर ले। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन, टेक दिस एंटायर MgBr along with this hydrogen। ये पूरा MgBrO जो है ना, ये पूरा का पूरा एक H के साथ ले ले, प्रोडक्ट बन जाता है MgBrOH। MgBrOH। अभी जगह खाली हो गई, इस जगह पे मैं OH डाल सकता हूं। तो इनडायरेक्टली दिख कैसे रहा है? CH3 है, बीच में C के पास 2H है और ऊपर OH आ गया है। तो इसको अगर मैं सीधा लिख दूं तो इनडायरेक्टली ये क्या है? CH3 CH2 OH। दिस इज नथिंग बट इथाइल अल्कोहल, जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल। इक्वेशन फिर से पूरा रिवाइज करवा रहा हूं, पूरा रिएक्शन देखने का अच्छे से। सबसे पहले मैंने एक एल्डिहाइड लिया, फॉर्मल्डिहाइड। उस फॉर्मल्डिहाइड में मैंने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाल दिया।
मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डालने के बाद मैंने CH3 को भेज दिया कार्बन के पास, MgBr को भेज दिया ऑक्सीजन के पास, कुछ ऐसा बन गया। अब मैंने उसमें वाटर डाल दिया, जैसे ही उसमें वाटर डाला MgBr ने एक H लिया, MgBrOH बन के बाहर चला गया, बची हुई जगह पे OH आ गया, ऐसा कुछ मेरा बन गया पहला इक्वेशन। अब मैं जा रहा हूं दूसरे के पास। चलिए सेकेंड, फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड होता है CH3CHO, चलिए ध्यान बोर्ड पे, नजर हटी की दुर्घटना घटी हो जाता है अपने। CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटाल्डिहाइड प्लस CH3 MgBr, this is again methyl magnesium bromide. Now CH3 कार्बन के पास, MgBr ऑक्सीजन के पास, in the presence of ड्राई ईथर, MgBr ऑक्सीजन के पास गया, CH3 कार्बन के पास आया, प्रोडक्ट क्या बनाया, CH3 C, ऊपर O के पास आ गया MgBr, बाजू में आ गया H, नीचे आ गया CH3 कॉम्प्लेक्स, पहला स्टेप। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करने वाले, इसके अंदर वाटर ऐड करने वाले। अब जैसे ही हम वाटर ऐड करते हैं, आप लोग जानते ही हो सर ने लास्ट टाइम क्या सिखाया था, ये पूरा पार्ट जो है ना, ये H को लेके निकल जाता है बाहर, तो ये पूरा बन जाता है अपना MgBrOH। अब यहां पे बचा क्या मेरे पास, OH, ये OH यहां पे जगह पे आएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, ऊपर क्या है OH। अच्छा, CH3 को बाजू में भी लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट प्रोपेन टू ऑल, ये मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है। आई होप ये रिएक्शन सबको मस्त मजेदार तरीके से समझ में आ रहा है, नक्की ना। चलिए ठीक है, तीसरा उठाते हैं अब, थर्ड वन, फ्रॉम एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अगेन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन लिया मैंने, इसमें मैंने डाल दिया CH3 MgBr, सेम ले रहा हूं फिर से, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाउ CH3 to the carbon, MgBr to the oxygen, the product would be CH3 COMgBr, CH3 complex। Next step, take water along, MgBrOH बाहर, MgBrOH, OH बचा है, कार्बन के पास दे दे, CH3 CH3, this is 2-methyl propane to all, this is tertiary alcohol। अब ये तीनों रिएक्शन क्यों किया बेटा मैंने,
द रीजन वॉज इफ यू आइडेंटिफाई द सिस्टम, अगर आप देखोगे कुछ मेरे पहले इक्वेशन में, पहले वाले में मुझे प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है, दूसरे वाले में मुझे सेकेंडरी मिल रहा है, तीसरे वाले में मुझे टर्शरी मिल रहा है। सो मेरा बोलने का मकसद ये रिएक्शन में ऐसा है कि अगर हम मेरे रिएक्शन को फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेता हूं तो एक लौता वही है जो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, इसके अलावा कोई भी अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल नहीं बना सकता। मतलब अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड इज द ओनली अल्डिहाइड जो मुझे प्राइमरी अल्कोहल देगा। रेस्ट all aldehydes with Grignard reagent produces secondary alcohol and all ketones with Grignard reagent produces tertiary alcohol। तो ये कहानी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के बारे में बताना कि फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा अल्डिहाइड है जिससे अपने को क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। बाकी सब अल्डिहाइड ऐसा अल्डिहाइड है जिससे अपने को क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल। और बाकी सारे कीटोन अपने लिए क्या है बेटा, जो अपने को टर्शियरी अल्कोहल दे रहे हैं। तो ये रहा है आपके सामने, फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड या कोई और अल्डिहाइड लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, कोई भी कीटोन लोगे तो टर्शियरी अल्कोहल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मतलब ये समझना बहुत जरूरी है अपने लिए। So this was one of the most important thing to be understood, and I hope everyone have understand this. Just a minute guys, let me have a water. चलिए, this was all about the preparations of अल्कोहल्स। अल्कोहल खत्म, अब फिनॉल्स पे जाते हैं। मतलब अल्कोहल्स में ये सारे रिएक्शंस होते हैं, अल्कोहल को इस तरह से बनाया जाता है गाइस। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अल्कोहल्स खत्म हो गया, फिर फिनॉल्स शुरू करने जा रहा हूं, तो आप सभी लोग बने रहिए गाइस। Preparation of phenols. The very first of the process is called as Dawes process. That is from क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH at 623 Kelvin and 150 atmospheric pressure. Step number 1, ये H और ये Cl साथ आ गया, HCl बन गया, ONA बचा, ONA को ऊपर मार लो, बेंजीन के ऊपर ONA लग गया। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। स्टेप नंबर 1, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। बेंजीन अब तक अल्कोहल, अरे सॉरी फिनॉल नहीं बना, सोडियम फिनॉक्साइड पे हम पहुंच गए। अब सोडियम फिनॉक्साइड से आपको फिनॉल बनाने के बहुत तरीके। द बेस्ट वे इज टू हाइड्रोलिसिस।
एरो पे H3O+ लिखने का, बाय प्रोडक्ट का जरूरत नहीं, टेक्स्ट बुक में भी इतना ही दिया, हम भी इतना ही पढ़ेंगे। हाइड्रोलिसिस इज जस्ट डायरेक्टली कन्वर्टेड टू फिनॉल, दैट्स इट। HCl डालोगे तो भी बन जाएगा, H2SO4 डालोगे तो भी बन जाएगा। देयर आर वेरियस वे बाय विच यू कैन डू इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट from cumene. Cumene is also called as isopropyl benzene. क्यूमीन को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। अच्छा, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्यूमीन होता कैसे। क्यूमीन कुछ ऐसा है, दिस इज क्यूमीन, isopropyl benzene, also called as cumene। ऑक्सीजन ऐड करिए इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नेफ्थलेट। ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूं, ये जो ऑक्सीजन है ना बेटा, ऑक्सीजन दो है अपने पास, ये दोनों ऑक्सीजन के एटम को ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में चिपकाना। ये CH3 को देख मत, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में दोनों ऑक्सीजन को जाने देना, मतलब आपका प्रोडक्ट नंबर 1 ऐसा कुछ मिलेगा। CH3 इस तरफ भी एक था, CH3 दूसरी तरफ भी एक था, और मैंने क्या बोला, C और H के बीच में दो ऑक्सीजन जाने दे, ऐसा कुछ। समझा गया? मतलब इनडायरेक्टली हमने क्या किया, हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दो ऑक्सीजन चिपका दिए। इसका नाम हो जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में हम डाइल्यूट HCl जैसे इसमें डालते हैं एज अ रिएजेंट, तो यहां से ये इतना पार्ट अलग हो जाता है, इतना पार्ट अलग हो जाता है, मतलब बेंजीन और OH। अच्छा, बेंजीन और OH मत समझे, बेंजीन के ऊपर OH ना बच्चा लोग, और बेंजीन के ऊपर OH जब लग गया मतलब अपने को फिनॉल मिल गया। अच्छा, बचा क्या, CH3CO CH3, CH3CO CH3 is nothing but CH3C double bond और CH3, this is also called as acetone। अब यहां पर दो फायदे, तो चाहिए था वो मिला, मार्केट में इसको बेचोगे पैसा कमाओगे फिनॉल से। दूसरा एसीटोन, एसीटोन भी पैसे वाला चीज है, इससे ही पैसा कमाओगे। मैंने क्या बोला था शुरू में, एसीटोन याद आ रहा है कि लड़कियां नेल पॉलिश निकालने को यूज करती है। मतलब इनडायरेक्टली यहां पर आपको जो दोनों चीजें मिली ना, दोनों से आपको पैसा मिल रहा है, दोनों ही आपके लिए फायदेकारक है, नुकसान किसी में नहीं हो रहा है। और इसीलिए दिस मेथड इज कॉल्ड एज कमर्शियल या तो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको हम कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत सी बार डायरेक्ट पूछते ही नहीं है, बहुत सी बार पूछते हैं प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए फिनॉल का, पता होना चाहिए। चलो जी, इस फिनॉल को ना बेटा, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, याद रखना, बहुत बताता हूं वैसे तो मैं ये बच्चों को। कार्बोलिक एसिड, इसको हम फिनॉल बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक नहीं है, मिस्टेक मत करना, कार्बोलिक एसिड इज फिनॉल। तीसरा मेथड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, चलो ठीक है लिख दो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बहुत सी बार ओलियम बोलते हैं, लेकिन ओलियम से डायरेक्ट नहीं आता है, पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही बनाएंगे हम। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक ऐसी चीज है जिसमें बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप लगा होता है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक
acid. When it is neutralizes with NaOH, NaOH के साथ जब इसको न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, NaOH बेस है और ये एसिड है, तो एसिड और बेस साथ में आ गया, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो गया ना, न्यूट्रल एसिड एंड बेस कंपेयर टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ से H, यहाँ से OH, H और OH साथ में आ गया, मतलब वाटर बन गया, वाटर को बाहर फेंक दे। Na बच गया, SO3 के साथ Na को जोड़ ले, SO3 के साथ जैसे ही Na के पास गए अपने को मिल गया SO3Na, SO3Na का नाम हो गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। स्टेप नंबर 1, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। नाउ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में फिर NaOH डाल दें। अब इतना पूरा पार्ट है ना, ये वाले H के साथ पकड़ ले। देखा अच्छे से मैंने क्या किया, पहले स्टेप में क्या किया, NaOH डाला, ऊपर से H को लिया, नीचे से OH को लिया, H और OH साथ में आ गया, H2O बन गया, H2O बाहर गया, अपने पास क्या बचा, SO3 प्लस Na, SO3Na सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसमें क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया, यहाँ से H और ये पूरा पार्ट अगर मिल जाएगा तो बन जाएगा NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, बाहर फेंक दे उसको। ONA बचा, कुछ समय पहले डाउस प्रोसेस पढ़ाया, उसमें बोला मैंने बेंजीन के ऊपर जब ONA लगता है तो मैं उसको बोलता हूँ सोडियम फेनॉक्साइड, अपने को आ गया सोडियम फेनॉक्साइड। स्टेप नंबर 1, आप सोडियम फेनॉक्साइड से तो आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे रास्ते हैं, तो लास्ट टाइम H3O+ से सिखाया था ना, इस बार नए तरीके से सिखाऊंगा। ONA में HCl डाल दे, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, Na और Cl साथ में NaCl बनाया, बाहर गया, H बचा, बेंजीन के ऊपर गया, बेंजीन के ऊपर H आ गया, ना काम हो गया, फिनॉल बन गया, नक्की श्योर पक्का, काम खत्म, पैसा नॉट हजम, ओनली काम खत्म। समझ ले गए बच्चा लोग? इंपॉर्टेंट है। बाहर बारिश हो रही है लेकिन पानी की प्यास मुझे लग रही है, देखो चलिए, next method and the last method of preparation, that is from aniline। इस मेथड को हम डाइअज़ोटाइजेशन भी बोलते हैं। अच्छा मेथड, मस्त मजेदार, एकदम इजी है, हार्ड नहीं है। सबसे पहले एनिलीन लेने का, एनिलीन इसमें नाइट्रस एसिड डालने का, HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2। सेंड मेयर अगर याद है तो ये याद जरूर आएगा, याद करो वो कहानी जब मैंने सेंड मेयर पढ़ाया था हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स में। क्या करते हैं हम लोग इस रिएक्शन में, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन साथ में ले लो। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर निकालेंगे। फिर एक बार क्या किया देख अच्छे से, 4 हाइड्रोजन लिया, 4 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन लिया, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। अच्छा, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, हमारे पास सब डबल है, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 वाटर मिल गया। अब बचा क्या अपने पास, व्हाट इज लेफ्ट, एक नाइट्रोजन बचा ऊपर, दूसरा नीचे और एक Cl, मतलब इनडायरेक्टली N2Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड। स्टेप नंबर 1। अब आप बोलोगे सर अभी तक तो फिनॉल नहीं बनाया आपने, बना रहा हूं बाबा, रुको जरा सब्र करो। बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड,
इसमें हम वाटर ऐड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. When the water is added in the form of steam, take over Cl from here, H from here, H and Cl together forming HCl will go out. नाइट्रोजन गैस हमेशा डायज़ोनियम सॉल्ट का स्पेशलिटी है, नाइट्रोजन को वो रखता ही नहीं कभी साथ में, बाहर फेंक देता. N2 चला गया, HCl चला गया, फिनॉल, OH बच गया बेंजीन के ऊपर. बेंजीन के ऊपर OH बच गया म्हणजे आपल्याला काय भेटलं रे बाबा? फिनॉल भेटलं. फिर एक बार पूरा रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से बोर्ड के ऊपर नजर रहे और आवाज मेरी हो. और सबसे पहले हमने ले लिया एनिलीन. एनिलीन में हमने HNO2 HCl डाल दिया NaNO2 के प्रेजेंस में. वहां से 2 H, नीचे से 1 H, तीसरा H, बाजू में से 1 H, चौथा H, 4 H हो गए 2 ऑक्सीजन के साथ. 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिल गए तो अपने को 2H2 मिल गया. 2H2 मैंने बाहर निकाल दिया. 2H2 बाहर निकालने के बाद अभी बेंजीन के ऊपर मेरे पास क्या क्या बच गया मेरा बच्चा लोग? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये बच गया अपने पास. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन बच गया. N2Cl बच गया. N2Cl का नाम हो गया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, पहला. उसके बाद हमने उसमें क्या कर दिया? वाटर डाल दिया. जैसे ही हमने उसमें वाटर डाला तो यहाँ से मैंने H लिया, यहाँ से मैंने Cl लिया. H और Cl साथ में आया तो क्या बन गया? HCl बन गया. HCl चला गया बाहर. नाइट्रोजन गैस बची है. नाइट्रोजन गैस तो डायज़ोनियम बाहर निकालता ही है, उसको उसने बाहर निकाल दिया. बचा क्या? OH. OH सीधा चला गया रिंग पे, बन गया अपना बेंजीन डायज़ोनियम, सॉरी फिनॉल. माय मिस्टेक, नॉट बेंजीन डायज़ोनियम, आई विल गेट फिनॉल. इजी, एकदम चिंदी मस्का. टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं. आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड अप टिल हियर. सबको समझ में आ ही गया होगा, मजा भी आ रही होगी पढ़ने में. ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये. व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स देयर इज नथिंग इजियर देन ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में बेस्ट क्या मालूम है? ये रिएक्शन 2 लाइन का ऐसा लिख दिया स्टेटमेंट के साथ, 3 मार्क मिल गए तेरे को. और 3 मार्क के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में भर भर के सारा आंसर लिखो, डायग्राम बनाओ, कुछ भी मिस्टेक रह गया नहीं रह गया. यहाँ पे स्कोप नहीं मार्क जाने का, खाली चीजों को अच्छे से लिखने का. नाम लिखना पड़ता है नीचे एरो के ऊपर, क्या जरूरत है, टेम्परेचर कितना चाहिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नाम. और प्रोडक्ट में भी रिएक्टेंट में भी किसका नाम? इसके पास कार्बन है, कार्बन नहीं है उसका नाम लिखने का. मैंने लिखा क्या? नाइट्रोजन नहीं लिखा. HCl का नाम लिखा क्या? नहीं लिखा. कार्बन जिसके पास है उसका नाम लिखना, उसका नाम तो लिखना ही पड़ेगा. तो रिएक्शंस कभी बाय हार्ट मत कर. ये मत सोच कि तुझे रिएक्शन बाय हार्ट करने बैठ के सर रट्टा मार रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला. ये सब इंटर में, ये सब ये पहले भी पढ़ा हमने सेंड मेयर में, तो ये फिर से आ रहा है. तो एक बार आ गया मतलब तुमको टेक्निक समझ गए. टेक्निक समझ गई मतलब हर एक चीज में समझा रहा हूँ. यहाँ से ये निकालता हूँ, यहाँ से इसको निकालता हूँ. अभी जैसे कि मैंने एक रिग्नाल वाला रिएक्शन करवाया, तो एक रिग्नाल वाले रिएक्शन में आप लोगों ने देखा रहेगा, तो मैंने आप लोगों को हर चीज समझाई कि H वहां जाता है, CH3 यहाँ आता है, ये ऐसे प्रोडक्ट बनाता है, इसका रिएक्शन इस तरह होता है, यहाँ से ये निकल रहा है. तो जब आपको ये समझ जाएगा कि मुझे प्रोडक्ट कैसे बनाने, देन इट इज नथिंग डिफिकल्ट गाइस. इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. जस्ट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल. लेक्चर्स को अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ. जो टीचर बोल रहा है, हर चीज हम लिख भी नहीं पाते बोर्ड पे क्योंकि हमको टाइम कंस्ट्रेंट है. टीचर क्या बोल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, कुछ बोलने जैसी चीज ऐसी है जो लिखी नहीं है मैंने, वो लिख लो, मार्क कर लो. टेक्स्ट बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो. कभी भी गलती से भी टेक्स्ट बुक के पीछे वाले एक्सरसाइज पे पूरी तरह डिपेंड मत रहना. वो रेफरेंस है, वहां से आप अपने रेफरेंस ले सकते हो. पढ़ाई पूरी टेक्स्ट बुक की करनी है, पूरा अच्छे से हर चीज को निचोड़ निचोड़ कर पढ़ो. कुछ बच्चे तो शायद हमारे यहाँ पर जो देख रहे हैं वो एंट्रेंस के लिए भी पढ़ाई कर रहे होंगे. तो एंट्रेंस की पढ़ाई में सिर्फ रट्टा मारोगे कैसे चलेगा? थियरी भी तो कितना जरूरी है हमारे लिए, हर चीज जरूरी है गाइस. यू आर इन योर 12th स्टैंडर्ड राइट नाउ. यू आर इन द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ. सो डोंट जस्ट गो वेस्ट योर टाइम. अपने टाइम को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करो एंड यूटिलाइज फॉर योर बेटरमेंट. फ्यूचर अच्छा होता है ना उससे अपना. समझा क्या रे मेरा बच्चा लोग? तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको जा करके फ्यूचर में बहुत काम आएगी. मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप लोग घर पे सॉल्व कर सकते हो. How will you prepare isobutyl alcohol from RX alkyl halide
दूसरा, चलो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ले लेना, ट्राई करना ही आंसर आ रहा है क्या। और एक ले लो मेरे लिए कीटोन, सेकेंडरी है कीटोन। कीटोन मत लो, दो ही करो, एक फिनॉल देता हूं। और तीसरा, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन एंड एनिलीन। Try out these questions. These are important questions. Don't make mistake yourself कि सर यही बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, ये मैंने दिया है प्रैक्टिस के लिए। तो आई होप द सेशन वॉज रियली वंडरफुल। आई हैड अ लॉट्स ऑफ गुड टाइम विद यू। सब अच्छे से वीडियो देख रहे, पढ़ाई कर रहे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। हैव अ गुड डे। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।